हेलो क्लास 10th के प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के एक और इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफाइन वन डायोप्टर। एक डायोप्टर को डिफाइन करना है ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f। और ये जो फोकल लेंथ होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। तो वैसे केसेस में अगर तुम्हें पावर चाहिए वन डायोप्टर, पावर कितना चाहिए वन डायोप्टर में, तो वैसे केसेस में अगर तुम फोकल लेंथ को 1 कर दो तो पावर क्या आ जाएगा? 1 निकल कर आ जाएगा। तो क्या कर दोगे कि if focal length is equals to 1 meter, then power is equals to 1 diopter। ठीक है, यानी कि जब फोकल लेंथ हमें 1 मीटर देखने को मिलेगा तो वैसे केसेस में जो पावर ऑफ लेंस होगा वो कितना होगा? 1 डायोप्टर होगा। तो बस इसी चीज को हमें वर्ड के फॉर्म में लिख देना है कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। 1 डायोप्टर पावर का वो लेंस होगा जब उसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा। तो इस तरीके से तुम 1 डायोप्टर को डिफाइन कर सकते हो। सिंपल है ये सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है? रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी कि ये इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, क्या इमेज डिस्टेंस? वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, यानी कि नीडल को कहां प्लेस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाएगा ये हमें नहीं पता। इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें v का वैल्यू दिया हुआ है कितना? दैट इज 50 सेंटीमीटर। और याद करो कि जब भी रियल इमेजेस का फॉर्मेशन करता है कॉन्वेक्स, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये तुम्हारा लेंस हो गया, तो इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कहां होता है? राइट साइड होता है। कहां होता है? राइट साइड होता है। और राइट साइड के जितने भी वैल्यू होते हैं वो प्लस में होते हैं। यानी कि v इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो क्या? प्लस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, यानी कि नीडल को कहां प्लेस्ड किया जाएगा? u का वैल्यू क्या होगा तुम्हें नहीं पता है ना, हमें नहीं पता u का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इफ द इमेज इज इक्वल्स, है ना, इफ द इमेज इज इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि साइज ऑफ इमेज जो है वो इक्वल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन जो है वो 1 दिया हुआ है। क्या दिया? मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो 1 दिया हुआ है। सर ये कैसे पता चला सर आपको कि इसका मैग्निफिकेशन 1 दिया है? क्योंकि यहां तो साइज के बारे में बात किया है। अच्छा देखो, मैं इसको वेरीफाई भी कर देता हूं। जैसे तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है सर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि hi/ho। अब ये वैल्यू दोनों क्या है? इक्वल है। यानी कि hi को hi रहने दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को तुम हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों कैंसिल होकर मैग्निफिकेशन तुम्हारा कितना आ जाएगा? बताओ, 1 आ जाएगा ना। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? दैट इज 1 आ जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर यही होगा, है ना, होगा। मैग्निफिकेशन 1 होगा। ये अब हमें बात क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है। बट तुम्हें निकालना क्या है? बट हमें निकालना है u का वैल्यू, है ना, कि u का वैल्यू कितना होगा ये तुम्हें बताना है। हाँ, ये भी देखो कि मैग्निफिकेशन प्लस होगा या माइनस होगा वो भी तो तुम्हें ध्यान देना है ना। प्लस होगा या माइनस होगा ये भी तो तुम्हें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि वो प्लस लिख देना है ना, माइनस में भी हो सकता है। क्या बता, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब m का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पे सर u निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आ जाओ। नाउ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज माइनस v/u। तो मिरर के लिए होता है, हमारे पास है लेंस के लिए फॉर्मूला होता है v/u। क्या होता है? v/u। अब मैग्निफिकेशन कितना दिया है? माइनस का 1 इज इक्वल्स टू v का वैल्यू दिया हुआ है प्लस का 50। तो u हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो u का वैल्यू आ जाएगा दैट इज माइनस का 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? दैट इज माइनस का 50 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो इस तरीके से तुम u के वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, इस तरीके से तुम फाइंड आउट करते हो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कहां होगा, नीडल कहां पर प्लेस्ड होगा। ठीक है। उसके साथ साथ आगे और भी क्वेश्चन दिया है कि ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस के लिए तुम्हें फोकस चाहिए होता है, तो तुम फोकस कैसे फाइंड आउट करोगे, आ जाओ उसको भी देख लेते हैं, है ना, उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए तुम्हें लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू क्या, 1/f, है ना, यही होता है ना। नहीं सर, ये मिरर के लिए होता है, बीच में माइनस करो पहले। हाँ, ओ भाई साहब सही पकड़े हो तुम लोग, है ना, बीच में क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये लेंस है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। अब 1/v, v का वैल्यू कितना था, तो v का वैल्यू था सर प्लस का 50। ठीक है, पुट कर लेते हैं, उसमें क्या है, तो प्लस का 50 कर लिया, माइनस u का वैल्यू माइनस का 50। अब ये माइनस और माइनस टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ये माइनस को कैंसिल करते हैं, बीच में प्लस कर देते हैं, बीच में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू कितना, 1/f। ठीक है, ये कितना हो गया 50, और 1 + 1 ऊपर में आ जाएगा कितना, 2, इज इक्वल्स टू कितना, 1/f। कैंसिल करोगे 25 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 25 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्पेस बना लेते हैं ताकि लिख सके इसको हम लोग। ठीक है, तो उस बेसिस पे f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ कितना आया, 25 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, तो नेगेटिव साइन नहीं आया बल्कि पॉजिटिव साइन आया है, मतलब प्लस में। और प्लस का साइन क्या है कि बिहाइंड द लेंस इमेज का फॉर्मेशन होगा, और होता भी है ऐसा, है ना, ऐसा तो होता भी है, बिहाइंड द इमेज, बिहाइंड द लेंस इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर हमें पावर निकालना है सर, ये सब तो ठीक है, बट हमें निकालना एक्चुअल में पावर है। तो नाउ पावर इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला 1/f, क्या होता है, 1/f। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद P इज इक्वल्स टू 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में, मीटर में। अभी ये तुम्हारा देखो सेंटीमीटर में है, किसमें है तुम्हारा, सेंटीमीटर में है। तो इसको तुम क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, 25 डिवाइड बाई 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 0.25 मीटर। 0 पॉइंट कितना, 25 मीटर। तो आ जाओ पुट कर दो वैल्यू यहां पर 0.25, कितना पुट कर दोगे, 0.25। ठीक है, पॉइंट हटाओगे 2 0 ऊपर आ जाएगा, और कैंसिल करोगे 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पावर इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 4d, प्लस का कितना, 4d, यानी कि 4 डाइऑप्टर। इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार फिर से मैं इसको एकदम क्लियर फॉर्म में आपको ट्राई करता हूं समझाने का। ठीक है, देखो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है नीडल का, जो कि डिस्टेंस पे, यानी कि v का वैल्यू हमें दिया था प्लस का 50 सेंटीमीटर। प्लस कैसे पता चला, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है तो राइट साइड बनाएगा, और राइट साइड के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। u का वैल्यू निकालना था, मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ था, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल था, यानी मैग्निफिकेशन 1 था। नेगेटिव साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि रियल इमेजेस का फॉर्मेशन कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो उस बेसिस पे फिर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया यहां पर, और हमने u का वैल्यू फाइंड आउट किया, दैट इज माइनस का 50 सेंटीमीटर। लेंस का फॉर्मूला यूज करके हमने फोकल लेंथ को फाइंड आउट किया, और फोकल लेंथ हमारा आया कितना, प्लस का 25 सेंटीमीटर, या 0.25 मीटर। अब हमें पावर ऑफ लेंस निकालना था, तो फोकल लेंथ हमारा मस्ट भी किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, और जब डिवाइड किया तो आ गया 4d, यानी कि 4 डाइऑप्टर। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, हाँ सर एकदम क्लियर है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस के पावर ऑफ लेंस को तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, ठीक है सर, उस समय क्या दिक्कत है सर, हम तो हमेशा फाइंड आउट करते रहते हैं, अभी तो कुछ देर पहले हमने फाइंड आउट किया सर। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, जिसका फोकल लेंथ हमें कितना दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो चलो निकालो चलो ठीक है, देखो सॉल्यूशन करो,
फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है कितना 2 मीटर। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, है ना, ये तो डिपेंड करेगा कॉनकेव लेंस पे। अब कॉनकेव लेंस में जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहाँ फॉर्मेशन होता है, लेफ्ट साइड इमेज का फॉर्मेशन होता है। याद है ना, कॉनकेव लेंस नहीं याद है क्या, भूल गए क्या भाई? जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रखो, है ना, एक रे ऑफ लाइट ऐसे चला जाता है, एक रे ऑफ लाइट तुम्हारा ऐसे आकर, है ना, ऐसे चला जाता है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, एक्चुअल में थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे जाता है, ठीक है। तो इमेज हमेशा कहाँ बनता है, दैट इज लेफ्ट साइड। तो वैल्यू हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वैल्यू हमेशा कैसा होगा, दैट इज नेगेटिव। ठीक है सर, ठीक है सर, मान लिया सर नेगेटिव होगा। अब आगे का क्या, अब हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है, हमें पी फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। मीटर में है, हाँ सर मीटर में है। नाउ P इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, ठीक है। तो P इक्वल्स टू 1/-2, और माइनस का 2 कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज P इक्वल्स टू माइनस का 0.5, इतना क्या, डाइऑप्टर, है ना। ये क्या हो जाएगा, दैट इज पावर ऑफ लेंस, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्म में तुम इसका आंसर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट भी तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका भी सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं तुमसे एक और इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का भी हम लोग को सॉल्यूशन करना है। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।